भारत पर होगा परमाणु हमला, विश्व युद्ध की भविष्यवाणी हो रही है सच। 2024 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, क्या 2024 भारत के लिए विनाशकारी साबित होगा? क्या भारत पर होने वाला है परमाणु हथियारों से हमला? कौन होंगे भारत को चारों तरफ से घेरने वाले देश? क्या कोई देश भारत की मदद के लिए सामने आएगा या फिर भारत को ही इन देशों का सामना अकेले ही करना होगा? इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सत्य, ज्ञान, एकता, मोक्ष, सम्मान, ये सभी गुण किसी धर्म में मिलते हैं तो वो है सनातन धर्म, जिससे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति सत्य और ज्ञान से भरपूर एकता का प्रचार प्रसार करता है। धर्म चाहे कोई भी हो, हर धर्म का सम्मान करता है। यही कारण है कि सनातन धर्म विधाता ने संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करने के लिए भेजा है, विश्व भर में एकता का प्रचार करने के लिए भेजा है। इस बात का आभास सिर्फ सनातनियों को ही नहीं बल्कि गैर सनातनियों को भी है। देश हो या विदेश, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि सनातन धर्म ही संपूर्ण विश्व भर में अपना परचम लहराएगा। किंतु यह बात जितनी सनातनियों के लिए गर्व की है, उतनी ही अन्य धर्म और दुनिया के लिए चिंताजनक है, और यही चिंता भारत में महाविनाश के रूप में बरसेगा। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी के अनुसार सनातनियों का विनाश करने के लिए, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सृष्टि से ओझल करने के लिए दुनिया के 13 मुस्लिम देशों सहित चीन भारत पर आक्रमण करेगा। चीन की कूटनीतियों से आप तो अच्छी तरह वाकिफ है कि वो किस तरह से एक के बाद एक पाकिस्तान जैसे देशों को कर्जदार बनाकर उन्हें अपना हथियार बना रहा है। आने वाले भविष्य में चीन के यही हथियार भारत के लिए खतरनाक साबित होंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चीन विश्व गुरु बनने की चाहत में पाकिस्तान को बहलाएगा, उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाएगा, और तब पाकिस्तान भी अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने की लालसा से चीन के बहकावे में आकर भारत पर आक्रमण करेगा। संत अच्युतानंद दास की भविष्यमालिका के अनुसार यह 14 देश होंगे, 12 मुस्लिम देश और 1 चाइना होगा, और साथ ही रशिया भी होगा। इस बात में कोई दौराई नहीं है कि भारत और रूस शुरू से ही काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। वर्तमान समय में रशिया एकमात्र ऐसा देश है जिस पर भारत आंखें बंद करके भरोसा करता है। दोस्तों, वही रशिया भी भारत को हर मामले में सपोर्ट करता है। अब तक रशिया ने भारत के प्रति अपनी मित्रता जाहिर करने के लिए 4 बार वीटो पावर भी इस्तेमाल किया है। वहीं भारत भी रूस की मदद से पीछे नहीं हटा, बल्कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में जब रूस को जरूरत पड़ी तब भारत ने उससे तेल खरीदकर आर्थिक तौर पर मदद की। ऐसे में यह बात हजम करना बहुत ही कठिन है कि इन दुश्मन देशों को रूस भी साथ देगा। भविष्यमालिका के अनुसार रूस सीधे तौर पर भारत के खिलाफ नहीं आएगा, बल्कि जिस तरह भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध में न्यूट्रल बना हुआ है, उसी तरह रूस भी न्यूट्रल रहेगा। वह इन मुस्लिम देशों और चीन के भारत पर आक्रमण का कोई जवाब नहीं देगा, न ही भारत का साथ देगा, बल्कि इन देशों की आड़ में खुद ही विश्वगुरु बनने और पश्चिम देशों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि रशिया इस दौरान भारत का साथ देने से पीछे नहीं हटेगा, और अंत में ऐसा भी समय आएगा कि भारत को इन सभी देशों का मुकाबला अकेले ही करना होगा। इस दौरान भारत में हाहाकार मच जाएगा, चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। जलवायु, पर्वत स्थल, हर तरफ से भारत पर आक्रमण किए जाएंगे। चीन और पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार भी फोड़ेंगे। बम धमाके की भारत में बरसात होगी, गोलियां चलेगी, लाखों और करोड़ों की संख्या में जनहानि होगी। दोस्तों, वर्तमान समय की बात करें तो अभी कुछ समय पहले साल 2024 के फरवरी माह के 2 तारीख को भारत ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। खुफिया एजेंसी ने भारत को बाल बाल बचा लिया है। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहे थे। इसके लिए चीन पाकिस्तान को 22,000 किलो की एक खतरनाक मशीन भेज रहा था, लेकिन भारत ने उस खतरनाक मशीन को पकड़ लिया। दोस्तों, जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अगर ये मशीन पाकिस्तान पहुंच जाती तो बेहद खतरनाक तरीके से भारत को नुकसान पहुंच जाता। दोस्तों, चीन पाकिस्तान को जो मशीन भेज रहा था उसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है। दरअसल पाकिस्तान की एक इंजीनियरिंग कंपनी ने चीन को CNC एक मशीन का ऑर्डर दिया था, और ऑर्डर मिलते ही
चीन ने इस CNC मशीन को एक जहाज में समुद्र के रास्ते रवाना कर दिया। दोस्तों, इस जहाज का नाम आक्रांता अटीला रखा गया है और इस अटीला नाम के जहाज में चीन ने भारत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान को CNC मशीन भेज दी थी, लेकिन भारत को इसकी जानकारी मिल गई और भारत ने इस जहाज को पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही दबोच लिया। दोस्तों, CNC मशीन का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए किया जाता है। अगर ये मशीन न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब हो जाती तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान भारत के साथ क्या व्यवहार करता। तो दोस्तों, संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी जो भविष्य को लेकर लिखी गई है वो कहीं न कहीं सत्य है। संत अच्युतानंद दास महाराज ने कहा है कि उड़ीसा के कटक के चौरद्वार पर चीन मिसाइल दागेगा, तब समझ जाना कि महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इस मिसाइल के बाद दिल्ली पर परमाणु बम गिराया जाएगा। वहीं पश्चिमी बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर पर भी परमाणु बम से जैविक बमों की बारिश होगी। इस दौरान भारत के उत्तर से चीन भारत की सीमा में घुसपैठ करेगा। वहीं चारों दिशाओं से 13 मुस्लिम देश के सैनिक कदम बढ़ाएंगे। वर्तमान सरकार के अग्निवीरों के जरिए भारत सशस्त्र बल को और मजबूती प्रदान करने की कोशिशें शुरू है, ताकि अचानक आई किसी भी आपदा का सामना भारत डटकर कर सके। संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यमालिका के अनुसार यह महायुद्ध भारत के लिए विनाशकारी साबित होगा। हर तरफ मातम छा जाएगा और इस महायुद्ध में सनातनियों का अस्तित्व मिटाने की कोशिश की जाएगी। भारत को चारों ओर से घेर लिया जाएगा, किंतु भारत का अस्तित्व मिटाने में यह सभी देश नाकामयाब होंगे और अंत में जीत सनातन धर्म की ही होगी, क्योंकि इस महायुद्ध में साथ देंगे द्वापर युग के योद्धा और स्वयं भगवान कल्कि, क्योंकि इस महायुद्ध का उद्देश्य भारतीय सनातन धर्म का अंत करना नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों का अंत करना है। अब आप सोचेंगे कि पश्चिमी देशों का ही अंत करना है तो भारत पर आक्रमण क्यों होगा? तो जवाब है, संत अच्युतानंद दास की भविष्यमालिका के अनुसार अभी महाभारत का अंत नहीं हुआ है, बल्कि इसका तीसरा और अंतिम चरण अभी बाकी है, जो इसी कलयुग में पूरा होगा। और इसी अंतिम चरण को पूरा करने के लिए पौराणिक काल के योद्धा अपने अस्त्र शस्त्रों को धार लगा रहे हैं। वक्त आने पर यह सभी योद्धा भारत के समर्थन में 14 मुस्लिम देशों सहित चीन का भी विनाश करने रणभूमि में उतरकर संपूर्ण पश्चिमी देशों का विनाश करेंगे। इसके बाद सनातन धर्म का झंडा लहराएगा और भारत विश्व गुरु कहलाएगा। यदि आप इन भविष्यवाणियों पर संदेह करते हैं तो भविष्यमालिका की जितनी भी भविष्यवाणियां सच हुई है उनके बारे में अवश्य जान लें। कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। दोस्तों, इसके अलावा आपके पास क्या जानकारी है कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।